महाकुंभ में बयानबाजियों का दौर लगातार जारी है। मौलाना बरेलवी के हृदय परिवर्तन की मैं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने करोड़ों लोगों की व्यवस्था, उनके खाने पीने रहने सहने के बेहतरीन और शानदार इंतजाम किए हैं। 55 बीघे की जमीन पर जो वक्फ जमीन है, वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। जिन जिन मुस्लिम महलों से, मुस्लिम गांवों से और इलाकों से श्रद्धालु गुजरे तो उन तमाम श्रद्धालुओं पर, साधु संतों पर फूल की वर्षा करें। हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं, इसमें बम भी आ सकता है और अन्य कारण बन सकते हैं, इसलिए हमें वो फूल नहीं चाहिए। सही चेहरा है तो हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं महाराज कि किसी प्रसर में या किसी छल प्रपंच में काम कर रहे हैं। तो महाकुंभ के आरंभ में 40 घंटे से भी कम वक्त बचा है। दिव्य तैयारियों के बीच में बयानों से विवाद करने वालों का भी तेजी से हृदय परिवर्तन हो रहा है। हम बात कर रहे हैं मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी की, जो कल तक ये दावा कर रहे थे कि महाकुंभ की 55 बीघा जमीन वक्फ की संपत्ति है। अब वो अपने बयान से पलटते हुए ये कह रहे हैं कि महाकुंभ में आने वाले साधु संतों पर मुस्लिम समुदाय पुष्प वर्षा करे। कैसे हुआ ये हृदय परिवर्तन? क्या साधु संतों को बरेलवी का ये नया अवतार मंजूर है? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाकुंभ की सुरक्षा की महातैयारी। महाकुंभ में चौकन्नी योगी फोर्स। अखाड़े तैयार, शाही स्नान का इंतजार। शाही स्नान, अभूतपूर्व इंतजाम। महाकुंभ में संतों के अलग अलग रंग। सनातन के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ के लिए संगम नगरी प्रयागराज पूरी तरह तैयार है। संगम तट पर साधु संत, अखाड़े और श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। 13 जनवरी को पहले शाही स्नान के साथ ही महाकुंभ का आरंभ हो जाएगा। दिव्य भव्य महाकुंभ में ऐसे अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं कि न तो संतों को कोई परेशानी होगी, न ही किसी श्रद्धालु को। करीब 75,000 सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में 1.5 महीने तक आस्था का ये महापर्व चलेगा। 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। इस दिव्य आयोजन को लेकर अब मुस्लिम धर्मगुरु बरेलवी का हृदय परिवर्तन हो गया है। महाकुंभ की जमीन को वक्फ का बताकर विवाद बढ़ाने वाले बरेलवी अब प्रयागराज के मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि वो महाकुंभ में आए संतों और श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा के साथ उनका स्वागत करें। मैं प्रयागराज के तमाम मुसलमानों से अपील करूंगा कि जिन जिन मुस्लिम महलों से, मुस्लिम गांवों से और इलाकों से श्रद्धालु गुजरे तो उन तमाम श्रद्धालुओं पर, साधु संतों पर फूल की वर्षा करें, फूलों की बारिश करें और उनका स्वागत करें, ताकि सद्भाव और प्रेम का एक पैगाम पूरी दुनिया को जाए। महाकुंभ की महाव्यवस्था को देखकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष बरेलवी इतने अभिभूत हैं कि उन्होंने सीएम योगी की तारीफ में कसीदे भी पढ़े। मैं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने करोड़ों लोगों की व्यवस्था, उनके खाने पीने रहने सहने के बेहतरीन और शानदार इंतजाम किए हैं। करोड़ों लोगों के इंतजाम करना कोई मामूली बात नहीं है। पुष्प वर्षा की अपील करने वाले बरेलवी के बयान संतों का विश्वास जीतने में नाकाम दिख रहे हैं। चूँकि बरेलवी ने महाकुंभ की जमीन को वक्फ बोर्ड का बताया था, लिहाजा साधु संतों ने भी कह दिया है कि फूल स्वीकार नहीं है। यही नहीं, उन्हें इस बात की आशंका है कि ऐसे फूल संतों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं, इसमें बम भी आ सकता है और अन्य कारण बन सकते हैं, इसलिए हमें वो फूल नहीं चाहिए। वो अपने फूल खुशी अपने पास ही रखें और हमारे धर्म के, हमारे साधु संत ही फूल बरसाएंगे और बाकी और हमें किसी के फूल चाहिए नहीं, वो हमारे धर्म विरोधी है। ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ उनके बारे में कहना नहीं चाहता, लेकिन होना नहीं चाहिए क्योंकि हमें वो फूल घातक बन सकते हैं। संत समाज ने बरेलवी पर महाकुंभ पर सियासत का आरोप लगाया है। कहा कि सिर्फ सनातन मानने वालों से ही उन्हें फूल स्वीकार है।
बोले अगर सनातन धर्म को मानते हैं तो बरसाए, हमें क्या आपत्ति है? क्या फूलों में बम थोड़ी फेंक देंगे वो? ये तो केवल फूल है। महाकुंभ में आए साधु संतों को बरेलवी के बदले सुर के पीछे कुछ संतों को जहां साजिश नजर आ रही है, तो वहीं कुछ संतों को अंदेशा है कि पुष्प वर्षा का बयान बरेलवी ने दबाव या डर से दिया है। इस तरीके का ये व्यवहार हो रहा है, अगर ये वास्तविक व्यवहार उनका है, सही चेहरा है, तो हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं महाराज कि किसी प्रसर में या किसी छल प्रपंच में काम कर रहे हैं? अगर वो अंदर मन से कह रहे हैं तो फिर सराहनीय काम है, क्योंकि हम तो किसी के भावनाओं का आदर करते हैं। मैं तो कहना चाहता हूँ कि सभी से अनुरोध है कि सत्य की राय पकड़ करके आए, सभी मुझे कबूल है। असत्य का साथ न दें, दुराचार यहाँ आकर के पूजा भजन करें, ये धर्म स्थली है, धर्म का साथ दें। सनातन की जय हो। यहाँ दुराचार करेगा, अत्याचार करेगा, उसके साथ त्रिशूल महाकाल का है। कायदे से आए, सभी का स्वागत है। जमीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। मगर दरियादिली देखिए मुसलमानों की कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियाँ, शामियाने और पंडाल, रोड और सड़कें और खड़ंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहाँ पे मत लगाइए। इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की और 55 बीघे की ज़मीन पर जो वक्फ ज़मीन है, वो ज़मीन पर कुंभ मेला लग रहा है। महाकुंभ को लेकर इसी वक्फ राग से पूरा संत समाज आक्रोशित था। इसके बाद विवाद इतना बढ़ा कि महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री बैन करने की मांग उठने लगी। सूबे के सीएम योगी, जो कि खुद भी संत हैं, उन्होंने भी महाकुंभ पर उल जुलूल बयानबाजी करने वालों को कड़ी चेतावनी दे दी। शायद इसी वजह से शहाबुद्दीन बरेलवी का मन बदल गया है। प्रयागराज में सीएम योगी ने भूमाफियाओं को साफ साफ चेताया था। बयान में भले ही भूमाफियाओं का जिक्र था, लेकिन संदेश शायद वक्फ और बरेलवी जैसे लोगों के लिए था। प्रयागराज में तो सैकड़ों एकड़ भूमि पे तमाम भूमाफियाओं ने कब्जा किया हुआ है और देर सवेर तो खाली होना ही है। दरअसल 4 नवंबर को भारतीय अखाड़ा परिषद की महाकुंभ को लेकर एक बैठक हुई थी। इस बैठक में ये प्रस्ताव पास किया गया कि महाकुंभ में सिर्फ सनातनियों को ही प्रवेश दिया जाए। इसके पीछे आशंका इस बात की थी कि पहचान छिपाकर मेले में प्रवेश करने वाला कोई भी शख्स सनातन संस्कृति और शुद्धता को दूषित कर सकता है। इसके बाद से ही लगातार महाकुंभ में मुस्लिमों की एंट्री को लेकर घमासान मचा है। लेकिन प्रयागराज से ही सीएम योगी ने कल मुस्लिमों को बड़ा संदेश दे दिया। योगी बोले, जिस किसी को भी भारत की सनातन परंपरा में विश्वास है, वो मुसलमान यहाँ आए, उनका स्वागत है। गलत मानसिकता के साथ जो लोग आएंगे, उनकी डेंटिंग पेंटिंग की भी व्यवस्था की गई है। जो मुसलमान अपने गोत्र को भारत के ऋषियों के नाम से जोड़कर देखते हैं, ऐसे लोग प्रयागराज आएं। यानी सीएम योगी ने महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर जारी बहस पर ब्रेक लगा दिया। योगी के बयान का साफ मतलब है कि सनातन में यकीन करने वालों के महाकुंभ में जाने पर रोक नहीं है, लेकिन मानसिकता स्वच्छ होनी चाहिए। प्रयागराज से